गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हम देखेंगे 10.4 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। जैसा हम क्वेश्चन 2 में हम देखे हैं, समझ चुके हैं, तो ये भी उसी तरह एकदम ईजी है। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए आइए। तो क्या कहता है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ध्यान दीजिए, सर्कल है कोई, क्या कह रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, इस क्वेश्चन में भी देखिए, टू इक्वल कॉर्ड। मान लीजिए कि ये कोई कॉर्ड है और ये कोई कॉर्ड है। कौन सा? इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, और ये हो गया, यानी दैट मीन्स कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंटरसेक्टेड विद इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर ही वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पे दोनों इंटरसेक्शन कर रहा है उसको मान लीजिए पी, एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पे ज्वाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही होगा, उस पॉइंट को हमने पी मान लिया। ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अब देखिए सर्कल है तो कहीं ना कहीं कोई सेंटर तो है ही, तो इस इंटरसेक्शन से क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल। क्या कर रहा है, यहां से जो लाइन ज्वाइन हो रहा है सेंटर पर, तो वहां पर ये एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, यानी ये दोनों एंगल जो होगा वो इक्वल है। क्या कर रहा है, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो देखिए ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड पर इक्वल एंगल बना रहा है ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है गिवन में। तो गिवन में क्या है कि ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड, ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड। किसका? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल का ए बी और सी डी क्या है? दो कॉर्ड है किसी सर्कल का, विथ क्या लिखेंगे, सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में ही आपको दे दिया कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। अब देखिए जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर, एट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है आपको क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, और दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में ही दे दिया कि इफ टू इक्वल कॉर्ड, दोनों यानी ए बी सी डी के बराबर है, दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हमको क्या लिखेंगे, देखिए जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहां से एक परपेंडिकुलर जो है सो लाइन लिया था, और यहां से ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन होगा इस पर, किस पर, इस दोनों कॉर्ड पर। कहां से, सेंटर से। तभी हम यहां एंगल जो है इसको इक्वल करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो ये जो हम मान लीजिए ये सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है। परपेंडिकुलर लाइन जो हम इस पर ड्रॉ किए हैं, ये सेंटर मान लीजिए कि ये ई हो गया, और ये ई और ये एफ हो गया। तो देखिए एंगल हमको कह रहा है यहां पर ये प्रूफ करने के लिए, तो कौन सा, तो ध्यान दीजिए ओ पी एफ, एंगल ओ पी एफ इक्वल होगा एंगल ओ पी ई के। किसके? ओ पी ई। ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब कैसे इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो अब देखिए, तो ये हम चूंकि ड्रॉ किए हैं, तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या करेंगे, ये हम ड्रॉ किए हैं कहां पर, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, तो वो हम लिखेंगे क्या, ड्रॉ क्या,
ओ एफ और ओ ई, क्या लिखेंगे, ओ एफ या ओ ई, जो ही लिखे चलिए, ओ ई परपेंडिकुलर, देखिए ओ ई परपेंडिकुलर है किस पर, देखिए ये ओ ई कौन से कोड पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर, ए बी, एंड ओ एफ, ये ओ एफ परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, किस पर परपेंडिकुलर है, सी डी पर, एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कर दिए किसको, ओ से पी को, ओ से पी को ज्वाइन कर दिए। इतना हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रूफ सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अब देखिए, तो जैसे हमने ओ से परपेंडिकुलर इस पर डाला और इसको इससे मिला, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अब जरा सोचिए कौन सा ट्रायंगल है, हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे कि यहाँ इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम इस दोनों एंगल को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो याद होगा आपको कि पिछले जो हम थ्योरम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसे, इस एंगल और इस एंगल को हम सीपीसीटी से क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल में देखेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ओपीई या ओईपी कहिए, क्या कहेंगे, ओईपी कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्या, ओईपी एंड ओएफपी, अब कहेंगे क्यों, तो याद होगा कि जब भी हमने सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किसी कॉर्ड पर, तो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एंड यहां जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। कॉर्ड पर जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ये हम लोग पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम क्या किए हैं, ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं और इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए, अब इसमें ओईपी, अब देखिए एंगल ओईपी इक्वल होगा ओईपी एंड ओएफपी इक्वल होगा एंगल ओएफपी के। क्यों, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ कौन सा एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए क्यों, यहाँ लिख देंगे इच 90 डिग्री। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब ओपी इक्वल टू ओपी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, दोनों इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब OE बराबर OF, OE इक्वल OF किससे, तो इक्वल कॉर्ड, क्या, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, और क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दोनों से, जब भी पिछले क्वेश्चन में भी, सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी, 2 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, क्या, सेम यही चीज कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल पर दो इक्वल अगर कॉर्ड है तो आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो क्या होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, OE और OF क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया तो अब देखिए क्या बताया है, जब भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी देखिए तभी कोशिश कीजिए कि RHS कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करें। तो देखिए, अगर हम यहाँ राइट एंगल है तो राइट एंगल में हमको क्या चाहिए, एक हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है, क्या चाहिए, एक साइड, देखिए OE और OF साइड क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। यानी RHS रूल क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल का एक 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस वो और एक साइड अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समान इक्वल दिखा देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, एक एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड को इक्वल दिखा दिया। तो जब हम इक्वल दिखा दिए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या,
इसको हम लिख सकते हैं, क्या हो गया, तो OEP, देखिए ट्रायंगल OEP क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OFP के, किससे, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इसको हम क्या किए, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको हम इक्वल दिखा दिए। तो जब हम इसको इक्वल दिखा दिए तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे क्या क्या प्रूफ करना था हमको, देखिए एंगल OPE ये एंगल OPE इक्वल होगा किसके, एंगल OPF के इक्वल होगा किससे, तो CPCT से हम क्या किए, इसको इक्वल कह सकते हैं कि CPCT से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यही तो हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यह इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड पर क्या कर रहा है, ये इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल हो गया। यही क्वेश्चन था, यही आपका ये प्रूफ हो गया। थैंक यू। फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।